अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। नीयत अगर साफ हो तो मंजिल भी आसान होती है। 1981 में ब्रदर नॉर्मन ने कराची से कुछ मनशियात के आदी अफराद को अपने फार्म हाउस में लाकर बग़ैर मेडिसन इलाज किया, जिससे वो सेहतियाब हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस में 6 एकड़ पर मुश्तमिल उम्मीद के घर के नाम से एक इदारा बनाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजीज़ुर्रहमान से। जी अजीज़ुर्रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। 1981 में ब्रदर नॉर्मन ने कराची से कुछ मंशियात के आदी अफराद को अपने फार्म हाउस में लाकर बगैर मेडिसिन इलाज किया, जिससे वो सेहतियाब हो गए। जिसके बाद उन्होंने अपने ही फार्म हाउस में 6 एकड़ पर मुश्तमिल अमीर के घर के नाम से दायरा बना दिया, जहाँ एक ही वक्त में 300 अफराद का 3 माह तक बगैर किसी मेडिसिन इस्तेमाल किए इलाज होता रहा और मरीज सेहतियाब होने लगे। ये सबसे पहले सबसे पहले तो ये जो पेशेंट आते हैं यहाँ एडमिशन जब होता है इनका, तो ये नशे की हालत में होते हैं, क्योंकि इनको ख्वाहिश होती है नशा करने की। तो 15 दिन इसलिए हम रखते हैं कि अगर बाहर रखेंगे तो ये भाग जाने का भी खदशा है और ये काबू में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके जो साइकोलॉजी जो है ना वो भी पेशेंट है हमारे पास। इनका दिमाग को सेट नहीं रहता है, इस वजह से हम इसको कमरे में बंद रखते हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें मरीज़ और स्टाफ सबका ताल्लुक एक ही शोबे से रहा होता है, जो मंशा छोड़ने के बाद इस इदारे में काम करते हैं और आने वाले मंशियात के आदी अफराद को काउंसलिंग के ज़रिए आमादा करते हैं कि वो नशे से दूर रहें। आया गया था मेरे को, मेरी फैमिली इन्वॉल्व थी इसके अंदर, तो इन्होंने उठा के मुझे यहाँ लेके आए थे। अब क्या बस यहाँ काम करता हूँ सर। पहले मैं जिम्मेदारियों में था, बिल्डिंगों में था, अब मैं स्टाफ के साथ हेल्परी में हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ में काम करता रहता हूँ। जो काम बोलते हैं मैं करता हूँ सर। हुआ ये कि मैं फुटपाथ पे था और नशे की ज़िंदगी को छोड़ना चाहता था मैं, तो मैं फुटपाथ पे ही घूम रहा था। तो हमारे यहाँ के पहले कोऑर्डिनेटर थे, स्टीव जड नाम है, तो वो वहाँ थे। उन्होंने मुझे रोड पर देख लिया, उन्होंने बोला इलाज कराना है। मैंने बोला हाँ मुझे इलाज कराना है। मैं चारों तरफ से बेबस हो चुका था, कुछ नहीं था मेरे पास, मैं रोड पे रह रहा था। तो उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं 25 मार्च 2013 में यहाँ आया हूँ। जब से मैं यहीं हूँ। अब क्या है कि अच्छी लगती है ज़िंदगी बगैर नशे के। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर वालिदैन चाहते हैं कि उसकी औलाद जो है वो नशे से दूर रहे, मुल्क से मोहब्बत करे, अपने ख़ानदान से मोहब्बत करे, ज़रूरत इस अमर की है कि अपने औलाद पर नज़र रखी जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि उनको नशे से और दीगर बुराइयों से दूर रखा जाए। अजीज़ुर्रहमान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहाँ सरगोदा के नवाही इलाका चक नंबर 78 की गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगी। 5 साल से इस गाँव में कोई भी तरक्याती काम ना हो सका। मज़ीद जानते हैं सरगोदा से हमारे नुमाइंदा जाफ़र रज़ा गिलानी से। जी जाफ़र, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा के नवाही गांव चक नंबर 78 जनूबी में। बात की जाए गुज़श्ता 2-3 सालों की, तो यहाँ पे तरक्याती कामों की जो शरह है वो ना होने के बराबर है। यहाँ के तरक्याती काम, यहाँ के सीवरेज निज़ाम जो सोलगें हैं और सड़कें हैं जो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, जो 10 से 15 साल पहले जो काम हुए थे तरक्याती, उसके बाद यहाँ पे तरक्याती काम होना तो दरकिनार। यहाँ पे जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं जो मीडिया पे बुलंद बाला दावे करती हुई नज़र आती हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो गाँव हैं वो कस्बा जात है, वहाँ पे तरक्याती काम जो हैं वो सिर्फ कागजी हद तक रह गए हैं। अमली तौर पर उन कामों की शरह जो है ना होने के बराबर है, बल्कि किए ही नहीं गए। यहाँ 78 चक के यहाँ पे बहुत से शहरी इकट्ठे हुए हैं। आइए एक शहरी से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर गल इस तरह कि मैं एक छोटी जी अर्ज़ करनी चाहना, वो ये वे कि सियासी लोगों और हुकूमत को मैं ना मिल जुल के कोई रजिस्टर कापी कोई चीज़ खोलो। साडा 78 चक किधरे है भी सही है इस इलाके कि नहीं, बस इन्ना की है जी। जैसा कि 78 चक के जो बासी हैं उन्होंने फरमाया कि यहाँ पे जो है सियासी और समाजी शख्सियात जो हैं, अगर वो आती हैं तो सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ पर विज़िट करके चली जाती हैं। अमली तौर पर कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, बल्कि 78 जनूबी जो है मसाइल की आमाजगाह बन चुकी है। जो अरबाब इख्तियार हैं, मुकामी इंतज़ामिया हैं, लोगों का कहना है कि वो इसका जो है नोटिस लें। जी जाफ़र रज़ा गिलानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। जश्न आज़ादी के करीब आते ही ईसा
ईसा खेल के लोगों ने भी बाजारों का रुख कर लिया। जगह जगह झंडियों के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश दिखाई दे रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं ईसा खेल में मौजूद हमारे नुमाइंदा तारिक रहीम से। जी तारिक, क्या अहवाल है ईसा खेल का, आगाह करें। जी बिल्कुल, मैं इस ईसा खेल शहर में खड़ा हूँ। जश्न आज़ादी की आमद है, 2 दिन रह गए हैं जश्न आज़ादी में। शहरियों में जोश खरोश पाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। जी चाचा जी, क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट बात करूँगा। हर एक शख्स जो है इसी में मसरूफ़ है, और ये 1947 में आज़ाद हुआ था, और इसकी खुशी में बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, बच्चियाँ सब इसमें मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला ऐसे खुशियाँ सबको दे। शहरियों का ये कहना है कि ये वतन हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है। इस वतन के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जी तारिक रहीम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ रूम से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।